हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआरएसपी के स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के मेंस का जो लेवल 4 और लेवल 6 का एग्ज़ाम था आपका 9 और 10 मई 2022 को हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर जैसा कि पता है कि 2 दिन के बाद इसका बहुत जल्दी आंसर की भी अपलोड कर दिया गया था, तो आंसर की के साथ में प्रश्न भी आपको मिल चुके हैं। तो चलिए हम यहाँ पर उन सभी प्रश्नों के लेवल को देख लेते हैं। यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का भी लेवल देखेंगे, किस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे, और साथ में स्टैटिक और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे कि कहाँ से किस तरह के प्रश्न और कितना करंट अफेयर्स पुराना कैसे पूछा गया है। चूँकि आपका जो लेवल 2 और 3 और जो आपका 5 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये पेपर आपका बहुत ही हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो आपका पेपर है लेवल 4 का है और ये आपका 10/5/2022 को इसका एग्ज़ाम हुआ है और शिफ्ट आपका 10:30 से 12 के बीच में था। देखिए, आप मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को पॉज करके बनाने के प्रयास कर सकते हैं, या इसका लेवल आप समझ सकते हैं किस लेवल का प्रश्न पूछ रहा है, ताकि उसी बेस पर आप तैयारी करें। बाकी हम चलिए यहाँ पर स्टैटिक और जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न जो आपका है, ये आपका साधारण ब्याज से है। ये आपके रीजनिंग के प्रश्न हैं। ये आपका समय और काम से प्रश्न दिया गया है। देखिए, इसका जो पीडीएफ है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, हम वहाँ पर भेज देंगे। आप वहाँ से इस पेपर को ले सकते हैं और बाकी आप वहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए हम इस पर यहाँ पर टाइम को न गंवाते हुए जनरल स्टडी के प्रश्न को ही देखते हैं। देखिए, जनरल स्टडी का प्रश्न जो आपका है, पहला पॉलिटी से है कि भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो आपका है, राज्यपाल के द्वारा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये देखिए, आपका एक मैथ से प्रश्न अगला पूछा गया है। ये आपका रीजनिंग से है। अगला प्रश्न आपका जनरल स्टडी का पूछा गया है, BR चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, वायुसेना के प्रमुख के रूप में BR चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखेगा, अभी हाल ही में थल सेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका नाम है जनरल मनोज पांडे। तो ध्यान रखेंगे, आप किसी एग्जाम में आगे ये पूछा जा सकता है आपको। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के नाम को ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। तो ये जो प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कथक। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था स्टैटिक जीके से कि 16 फरवरी 2021 को सॉरी करंट से आपका है कि नगोजी ओकोंजो इवोला को विश्व व्यापार संगठन या WTO के 7वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे किस देश से संबंधित है, यानी किस देश के रहने वाले हैं। ये नाइजीरिया से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि अलकप झारखंड और खालिस्तान के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य डांस का प्रदर्शन है। ये पश्चिम बंगाल यहाँ पर हो जाएगा। ये अलकप जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे खालिस्तान भी कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों की उपयोगिता की संभावना पर ध्यान दिया था। यहाँ पर समिति का नाम बताना है कि ये कौन सा समिति था। ये करवे समिति थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका इकोनॉमी से पूछा गया है कि निम्न में कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मूल्यह्रास। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि 15 फरवरी 2021 को निम्न में से किस लेखक को सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एस थियोडोर भास्करन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, करंट अफेयर्स जो थोड़ा पूछे गए हैं, थोड़ा अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर्स आप जो भी तैयार कर रहे हैं आगे के एग्जाम के लिए, तो थोड़ा उसको अपना अच्छा लेवल से ही तैयारी करें, ताकि आप ऐसे प्रश्नों को कर पाएँ। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका जुलाई 2021 में SN घुरमोड़े ने इनमें से कौन सा पद संभाला है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख का हो जाएगा। तो देखिए, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष से प्रमुख और सेना उप प्रमुख सभी के नाम आप ध्यान रखेंगे तो सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका उप प्रमुख भी पूछा जा रहा है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका कि खालिस्तान में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 1849 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि 9 वर्ष को अलग अलग भागों में निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पहला का आपका हो जाएगा डी, यानी जो नवरोह है ये आपका हो जाएगा कश्मीर हिंदू नव वर्ष। उसके बाद दूसरा का आपका सी है, यानी जो आपका उगादी हो जाएगा ये तेलुगु नव वर्ष हो जाएगा। और तीसरा का आपका ये है विशु जो हो जाएगा आपका मलयालम नव वर्ष। और आपका 4 का बी हो जाएगा यानी पाना संक्रांति उड़िया नव वर्ष। तो ध्यान रखेंगे सभी को। अगला प्रश्न आपका एक पुस्तक से पूछा गया था कि क्लियर लाइफ ऑफ डे नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनका नाम है अनीता देसाई, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका जीके का पूछा गया था कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में वर्ष खाली स्थान में प्रयाग समिति का स्थापना की गई थी। तो 1926 ईस्वी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने खाली स्थान की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था। तो दांडी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये प्रश्न भी यहाँ से पूछा जाता है कि ये घटना कब शुरुआत हुई थी। तो 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक आपका 24 दिन तक ये टोटल आपका चला था नमक आंदोलन। ध्यान रखेंगे यहाँ पर बीपीएससी एग्जाम में आपसे दिन भी एक बार पूछ लिया गया था, तो दिन में टोटल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि इन विच ईयर डिड द इंडियन पार्लियामेंट पास द सिटीजन एक्ट, यानी नागरिकता कानून भारतीय संसद के द्वारा कब पास किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 1955 हो जाएगा। 1955 में पहली बार नागरिकता अधिनियम को पास किया गया था। अगला प्रश्न आपका इकोनॉमी से पूछा गया है कि द नेट नेशनल प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाई सब्सट्रैक्टिंग डिप्रिसिएशन फ्रॉम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि विच इंडियन बॉक्सर वाज इलेक्टेड द चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मैरी कॉम को चुना गया है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान खाली स्थान क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान दिया है। तो वर्तमान में सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान रहता है। ध्यान रखें ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका सेंसेक्स से पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो ध्यान रखें कभी भारत की जनसंख्या घनत्व पूरे देश की बात कर ले तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और बात करेंगे किस राज्य की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, तो ध्यान रखेंगे वो बिहार की है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करेगा तो अरुणाचल प्रदेश। यहाँ बिहार में आपका 1102 व्यक्ति और अरुणाचल प्रदेश में प्रति किलोमीटर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दोनों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि किसी पर्वताग्र के यानी माउंटेन फ्रंट के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दिया गया है बजड़ा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि अनुमानसिकी का जनक किसे कहा जाता है। आपका ये बायोलॉजी से प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। यानी जो भारत के पड़ोसी देश है ऑप्शन के अनुसार इसमें बताना है आपको कि किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी चाइना का क्षेत्रफल जो है इन चारों में सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार का पर्वत है। ये बलित पर्वत है, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि नई दिल्ली में स्थित लाल किला परिसर को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो ध्यान रखेंगे लाल किला परिसर को 2007 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग से मुक्ति पालेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2022 तक। और बाकी देखना यह है कि कहाँ तक ये सत्य होता है। अगला प्रश्न आपका रिवर से पूछा गया है कि निम्न में कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया है सतलज, गंडक, सोन और कोसी।
तो ध्यान रखेंगे गंडक, सोन और कोसी ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। सतलज जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि 2021 ASBCCI जुआ और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियन में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी 39 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कौटिल्य इन अर्थशास्त्र हैज मेंटेन खाली स्थान सोर्स ऑफ लॉ, यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विधि के कितने नियम को व्यक्त किया है? प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 4 नियम। और देखिए प्रश्न यदि आपसे ये पूछे कि अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है या कितने खंड में विभाजित है, तो उसका उत्तर आपका 15 राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका प्राचीन इतिहास से पूछा गया है कि चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार खाली स्थान भूमि वह भूमि होती थी जो मंदिरों में भेंट दी जाती थी। तो तिरुन्नामट्टुकनी भूमि कहा जाता था, जो कि मंदिरों में भेंट के रूप में दी जाती थी चोल वंश के शासनकाल में। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि यूरो निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है? तो यूरोपीय संघ के द्वारा यूरो मुद्रा अपनाई जाती है। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुर्वाद यंत्र है जिसे एक भारतीय संगीतज्ञ पंडित राम नारायण ने प्रचलन और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की अर्जित की? तो सारंगी से संबंधित, यानी पूछना प्रश्न आपसे चाह रहा है कि पंडित राम नारायण जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये सारंगी से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न भी आपका रिवर्स से पूछा गया है कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश से गंगा नदी नहीं गुजरती है, जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार से गुजरती है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि विच ऑफ द फ्लाइंग हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गामा रे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सदाबहार क्रांति, यानी एवरग्रीन रेवोल्यूशन। अगला प्रश्न आपका विश्व भूगोल से पूछा गया है कि खाली स्थान मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पिग्मी। पिग्मी जो है मध्य अफ्रीका की एक जनजाति है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पर आपसे जिला पूछा गया है, प्रश्न को थोड़ा डीप करने की कोशिश किया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो, तो जिला भी आपका आंसर ही हो जाएगा। और बात करेगा कि राज्य में सबसे अधिक किसकी जनसंख्या घनत्व है, तो बिहार की, और सबसे कम किसकी है, तो अरुणाचल प्रदेश की, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उपयोग में केक, मफिन और कुकीज जैसे सेंध हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक किण्वन कर्मक के रूप में किया जाता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का, यानी खाने वाला सोडा का। अगला प्रश्न आपका है कि नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों में हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की थी? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अगस्त 2021 में। अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 40 जो आपका है ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, जो कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। और नीति निर्देशक तत्व जो आपका है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में है। अगला प्रश्न आपका है कि भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि निम्न में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्ले मिट्टी का। अगला प्रश्न में आपका पॉलिटी से पूछा गया है कि खाली स्थान द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ये शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य को। तो इस प्रकार आपका जनरल स्टडी का जो भी प्रश्न था वो समाप्त होता है। देखिए पेपर के ओवरऑल बात करें तो जो इसमें आपका मेन फोकस करना है मैथ और रीजनिंग पर। एनटीपीसी का मेंस जिनका भी आगे एग्जाम होने वाला है,
आप मूल रूप से मैथ और रीजनिंग पर फोकस करें, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का लेवल जो भी है उसमें आपका इजी कमी है। तो मॉडरेट लेवल के प्रश्न और टॉप लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा समय दें, क्योंकि स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है उसमें आप जितना तैयारी करना कर चुके हैं, और थोड़ा बहुत करंट पर आप ध्यान दें। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे ही, आप कितना भी कुछ कर लें, 2-4-5 प्रश्न तो नए आपको दिखेंगे ही जो थोड़ा अजीब लगेंगे, लेकिन मेन आपको मैथ रीजनिंग पर फोकस करना है और थोड़ा करंट पर ध्यान दीजिए, पेपर आपका बिल्कुल ही सही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।